बिहार के सिमुलतला स्टेशन के पास एक रेल हादसा हुआ था, जिसके बाद से कई सारी ट्रेनों का परिचालन रुक गया था। कई सारी ट्रेनों की रूट बदले गए थे, लेकिन करीब 67 घंटे बाद जो है अब इस रूट से परिचालन शुरू किया गया है। आखिर कौन कौन सी ट्रेनें अब चलेंगी इस रूट से और उसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल के आ रही है सामने, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सान्या आपके साथ। आपको बता दें कि टोटल 67 घंटे तक इस रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन एक तरीके से ठप्प था। कई सारी ट्रेनें ठंड की वजह से पहले ही लेट थी, लेकिन इस रूट पर मालगाड़ी जो थी वो फंसने की वजह से और भी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और कई सारी ट्रेनों का जो रूट है वो बदला गया था, डाइवर्ट कर दिया गया था। तो वहीं अब जो मलबा है मालगाड़ी का वो करीब हटा दिया गया है और धीरे धीरे जो है इस रूट से परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। करीब कल 6:15 बजे आपको बता दें कि पहली मालगाड़ी जो है इस रास्ते से गुजरी, उसके बाद धीरे धीरे करके रात में यात्री ट्रेन भी अब इससे पास होने लगी है। इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। सिमुलतला स्टेशन के पास बड़ुआ नदी के पुल पर मालगाड़ी हादसे के 67 घंटे बाद मंगलवार शाम 6:15 बजे झाझा से धनबाद के लिए एक मालगाड़ी रवाना की गई। इसे डाउन ट्रैक पर चलाया गया। पटना हावड़ा रेल रूट पर रात में यात्री ट्रेन का परिचालन भी शुरू कर दिया गया। 15,028 गोरखपुर संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस रात करीब 10 बजे झाझा पहुंची। रात करीब 10:30 बजे ट्रेन तेलवा हाल के पास पुल से गुजरी, जहां मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वहीं अप ट्रैक पर अभी परिचालन शुरू नहीं किया जा सका है। डाउन ट्रैक को क्लियर कर दिन में लाइट इंजन चलाकर सफल ट्रायल किया गया। आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ बिप्ला बाउरी ने बताया कि दोनों ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगी को हटा दिया गया है। वहीं झाझा स्टेशन मास्टर रविकांत माथुरी ने बताया कि मंगलवार शाम 4:30 बजे डाउन लाइन को क्लियरेंस दिया गया है। झाझा से एक मालगाड़ी को धनबाद के लिए 6:15 बजे खोला गया। एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर कौशन के साथ 10 किलोमीटर स्पीड के साथ मालगाड़ी चलाई गई। ट्रेन ने सफलतापूर्वक पुल पार कर लिया। इसी क्रम में अप लाइन पर भी युद्ध स्तर पर काम जारी है। मंगलवार शाम 7:30 बजे एक मालगाड़ी झाझा से पानागढ़ के लिए भी डाउन लाइन पर रवाना की गई। मधुपुर आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस, टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस और हावड़ा पटना एक्सप्रेस, हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, कोलकाता गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस, हावड़ा अमृतसर में और इसके अलावा हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों को प्रधान खुटा और धनबाद और गया के रास्ते चलाया जा रहा है। पटना जसीडीह एक्सप्रेस सहित कुछ मेमू ट्रेनों को झाझा स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया जा रहा है। सोमवार और मंगलवार को निर्धारित समय पर जनशताब्दी का परिचालन नहीं हो सका। इसी कारण नियमित तौर पर परिचालन प्रारंभ करने के लिए बुधवार को 12,024 पटना हावड़ा और 12,023 हावड़ा पटना जनशताब्दी को रद्द कर दिया गया है। हालांकि पटना हावड़ा और हावड़ा पटना वंदे भारत के परिचालन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। तो देखा आपने कि काफी समय बाद इस रेल हादसे की वजह से काफी दिक्कतें हुई थी यात्रियों को, खास तौर पर जो ट्रेनें उस रास्ते से जाती है उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। कई सारी ट्रेनों का रूट बदला और उसमें काफी समय लगा और कई सारी रूटों के बदलने की वजह से जो ट्रेन थी वो अपने लिमिट समय से काफी देरी से पहुंची अपने स्टेशन पर, जिसकी वजह से यात्रियों को भी काफी ज्यादा परेशानी हुई। तो वहीं अब धीरे धीरे सभी चीजों को क्लियर कर दिया गया है, सारे मलबे को हटा दिया गया है और जो डाउन ट्रैक है उसको क्लियर रखा गया है और अप ट्रैक अभी भी बाकी है। तो धीरे धीरे करके इसे भी क्लियर कर दिया जाएगा और कल रात से ही यात्री ट्रेनों के परिचालन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और हमने आपको उसका भी डिटेल बताया कि आखिर कौन सी ट्रेन थी जो रात में उस ट्रैक से पास की है। उसके अलावा आज से बाकी ट्रेनें भी अब इस रूट से चलना शुरू कर दी जाएंगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।